नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो मेंटर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली जानेंगे जो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी में जो रोबोट का जो पोस्टुलेट्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें मतलब जो फाउंडेशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया जम तेरे में जो फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ उसके बदौलत जो कुछ जो पोस्टुलेट्स है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। जो रॉबर्ट कॉच है वो जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल सेट किया 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में। उन्होंने बताया कि जो इस्टेब्लिश किया उन्होंने एक कैजुअल रिलेशनशिप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज़ के बीच में। मतलब कि जो भी डिसीज़ है वो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कॉज करते हैं। और ये जो पोस्टुलेट्स है उसके वजह जो फाउंडेशन सेट हुआ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में और जर्म थ्योरी में, उसके बदौलत ये जो भी आने वाला जो रिसर्च है वो अभी हो रहा है। तो सबसे पहले जो पोस्टुलेट्स है उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट जो बताया था, द माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन ऑल केसेस ऑफ द डिसीज। उन्होंने बताया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी केसेस के जो भी डिसीज़ है उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट वो जो इंडिविजुअल है या फिर हेल्दी पर्सन है उसके मतलब कि उनके ऊपर जो भी फाउंड नहीं होते। मतलब कि जो सस्पेक्टेड पैथोजन है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं डिसीज होस्ट में। मतलब कि जो भी डिसीज़ है वो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कॉज करते हैं। ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिसीज होस्ट एंड ग्रो इन द प्योर कल्चर। तो जो भी दूसरा पोस्टुलेट है उसमें उन्होंने बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द डिसीज होस्ट। मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं ई कोलाई। ई कोलाई क्या करता है, एक एक पर्सन में इन्फेक्ट करता है, मतलब ये वो होस्ट हो गया उसके मतलब जो जो बॉडी है उसमें वो ग्रो कर रहा है। तो उससे हम उसको निकाल कर एक प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि अभी जो हम मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको उन्होंने प्योर कल्चर का नाम दिया, जिसके बदौलत जो भी हम जो डिसीज़ होस्ट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आइसोलेट करके उसको एक प्योर कल्चर में भी हम ग्रो कर सकते हैं। यानी उसके मतलब जो पैथोजन है उसको हम सेपरेशन करके हम उसके होस्ट के बदौलत जो भी आउटसाइड हम उसको भी कल्चर कर सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने बताया है। तो तीसरा पोस्टुलेट से जो भी कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेम डिसीज कॉज करता है। जब हम उसको हेल्दी इंडिविजुअल और ससेप्टिबल होस्ट में हम उसको डालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वही वो क्या करता है, कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम सेम डिसीज़ कॉज करता है। मतलब कि जो ई कोलाई का मैंने एग्जांपल दिया, हमने उसको आइसोलेट किया, प्योर कल्चर में बनाया। वो प्योर कल्चर हमने एक हेल्दी पर्सन या फिर ससेप्टिबल होस्ट में डाला तो वो ई कोलाई सेम जो भी डिसीज़ है वो उसके बॉडी में कॉज करेगा। मतलब कि जो आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है शुड बी रिप्रोड्यूस द डिसीज़ इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। मतलब कि जो भी आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया है वो हम डायरेक्ट वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस मतलब कि जो भी डिसीज़ डायरेक्टली जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसमें भी कॉज करता है। ये 3 पोस्टुलेट्स उसने बताया। तो फोर्थ पोस्टुलेट है जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है हम रीआइसोलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट एंड आइडेंटिफाई एज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल आइसोलेट। मतलब जो भी फर्स्ट हमने आइसोलेट किया है माइक्रोऑर्गेनिज्म वही डायरेक्टली आइडेंटिकल जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्टेड होस्ट में, एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड होस्ट में वही डिसीज कॉज करता है और एग्जैक्ट सेम कॉपी वही माइक्रोऑर्गेनिज्म सेम डिसीज कॉज करके जो भी इन्फेक्शन वो फैला रहा है। द पैथोजन रिकवर शुड बी द सेम एज द वन इनिशियली आइसोलेट। जब भी हमने एक जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म में आइसोलेट किया, पैथोजन आइसोलेट किया प्योर कल्चर में, वो और जब उसको हमने आइसोलेट किया और जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड होस्ट में डाला तो वही आइडेंटिकल जो ओरिजिनल आइसोलेट है वो हमें मिलता है। तो ये 4 पोस्टुलेट्स उन्होंने जो भी रॉबर्ट कॉच ने बताए थे। तो बहुत सारी लिमिटेशन भी है, मतलब कि जो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली कल्चर हम आर्टिफिशियल मीडिया पर कल्चर नहीं कर सकते। मतलब कि वायरसेस हो गया उसको हम नहीं कर सकते। और एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम लीप्री, उसको हम कल्चर या फिर आर्टिफिशियल जो कोई मीडिया है उसके ऊपर हम कल्चर उसको ग्रो उसको नहीं कर सकते। सम डिसीज आर कॉज बाय द मल्टीपल पैथोजन और पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन। सभी मतलब कि जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारी इन्फेक्शन, बहुत सारे डिसीज़, पैथोजन कॉज करने का एबिलिटी होता है। तो एक लिमिटेशन उससे निकला है, मतलब कि जो मतलब ई कोलाई हमें फूड पॉइजनिंग भी दिखाएगा और स्टमक ईचिंग भी दिखाएगा। तो मतलब कि एक ही मल्टीपल पैथोजन सेम डिसीज़ को भी कॉज कर सकता है। तो और बाद में जाकर जो भी ट्रांसमिट पैथोजन, मतलब जो असिम्प्टोमेटिक जो कैरियर है, कैन हार्बर और ट्रांसमिट पैथोजन विदाउट शोइंग देयर सिम्टम। कुछ जो वायरसेस का एग्जांपल ले, वो जो भी क्या करते हैं, कभी कभी उसका सिम्टम ही नहीं दिखता है। तो वो सिम्टम नहीं दिखने के बाद मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली क्या बताया था कि जो भी माइक्रोरिज्म है वो डिसीज़ कॉज करेगा, बट कुछ जो भी माइक्रोरिज्म है वो सिम्टम ही नहीं दिखाते, मतलब डिसीज़ कॉज करते हैं पर सिम्टम नहीं दिखाते। तो एग्जांपल हम ले, अभी करंटली जीबी सिंड्रोम चल रहा है, मतलब कि अभी करंटली मार्च महीना 2025, अभी करंटली जीबी सिंड्रोम में जो भी महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम चल रहा है, लगता है कि पैरालिसिस है। बहुत सारे जो भी पर्सन है वो हॉस्पिटलाइज होने के बाद लगता है कि वो पैरालिसिस, क्योंकि एक बॉडी, मतलब कि जो भी बॉडी का जो पार्ट है, पैर हो गया, हाथ हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा है डायरेक्टली, तो लगता है कि पैरालिसिस हुआ है। बट बाद में जाकर टेस्ट करने के बाद पता चलता है जीबी सिंड्रोम है। मतलब कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो उसमें डायरेक्टली कॉम्प्लीवेक्टर जीसोनी, ये जो डिसीज कॉज करता है जीबी सिंड्रोम, तो वो हमें पेट दर्द भी देता है और पैरालिसिस भी देता है, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब कि जो भी, मतलब ये एक लिमिटेशन निकला उसमें से, जो भी सिम्टम शो नहीं कर पाते। तो और जो भी एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन में हो रहा है वो इथिकल नहीं है, या फिर जो सर्टन पैथोजन है उसको हमने डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन के ऊपर, तो उससे बहुत सारे इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और जो भी जाकर जो भी पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे लिमिटेशन कॉस्ट पोस्टुलेट्स के बताए गए। तो इस वीडियो में हम जाना कि जो रोबोट के कॉस्ट पोस्टुलेट्स है वो कौन से हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।